चलो बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। क्या पढ़ेंगे? कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो हम दो टाइप का कम्बिनेशन यहाँ पे पढ़ते हैं, एक सीरीज कम्बिनेशन और एक पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है ना। तो ध्यान दो, यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के टर्म में जैसे ही बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही इजी टर्म है इसका, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो ध्यान देना बेटा, रेजिस्टेंसेस, तो पहली चीज़ क्या हो जाती है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में? नंबर वन सीरीज कम्बिनेशन, नंबर वन सीरीज कम्बिनेशन, और दूसरा आ जाता है पैरेलल कम्बिनेशन। दूसरा पॉइंट जैसे ही हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? पैरेलल कम्बिनेशन। यहाँ पे ये चीज़ आ जाता है, ठीक ना। अब इसमें देखिएगा सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन में दोनों में किस तरीके का है। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं सीरीज कम्बिनेशन की। जब सीरीज कम्बिनेशन की बात करते हो तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेज होते हैं, मोर देन वन रेजिस्टेंस, जैसे 2, 3, 4 या मोर देन 4 ऐसे रेजिस्टेंसेज होते हैं, ये सब सीरीज में लगाए गए होते हैं। अब सीरीज में कैसे? यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे अब ये सपोज दैट यू हैव सम रेजिस्टेंसेज, यू हैव 3 रेजिस्टेंसेज हियर, अटेंशन हियर लाइक एज दिस। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया गया, इस तरीके से इसको सेटअप किया गया है। यहाँ से ध्यान दो, अब ये रेजिस्टेंस सेटअप किया गया, ये है सीरीज कम्बिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? सीरीज कम्बिनेशन में होता है, ठीक है ना। अब इसको अगर कोई बैटरी लगा देते हैं इस तरीके से यहाँ पे शो करने के लिए, इसको देखो यहाँ से ये सेटअप हुआ है। तो भैया यहाँ से रेजिस्टेंस क्या हुआ? सपोज दैट R1, R2, R3। तो याद रखिएगा हमेशा जब सीरीज कम्बिनेशन होता है तो उसमें अब यहाँ से पॉजिटिव या नेगेटिव तो कोई करंट आई फ्लो होगी। अब जो करंट इसके फर्स्ट रेजिस्टेंस से जाएगी वही सेकंड से भी जाएगी, वही थर्ड से भी जाएगी। कहने का सेंस यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पे जो करंट मिल रही है वो सेम मिल रही है। करंट R1, R2 और R3 तीनों के थ्रू सेम मिल रहा है, लेकिन हमने चार्ज के थ्रू अगर हम पोटेंशियल की बात करें, Q की बात, तो हम बताते हैं इससे जितनी दूर जाएंगे इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? चार्ज की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। इसके दूर जितना इस साइड में जाएंगे स्ट्रेंथ कम होगी, जितना इस साइड में जाएंगे स्ट्रेंथ कम होगी। तो भैया जैसे जैसे अब यहाँ पे इसके जो टर्मिनल्स हैं, अगर इस पे हम ले लेते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, सपोज अगर V1 है तो यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये V3 हो जाएगा। क्या हो जाता है? V3 हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा यहाँ से कि इसमें क्या करते हैं। अब हमें क्या डिफरेंट मिला? सेम करंट मिली, डिफरेंट रेजिस्टेंस तो दिया गया था, लेकिन यहाँ से क्या हमें पोटेंशियल क्या हो रहा है? सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या निकालते हैं? नेट पोटेंशियल। क्या निकालते हैं? नेट पोटेंशियल। अब जब नेट पोटेंशियल का सेंस, तो हम लिखते हैं V इज इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरीके से। और बेटा आपको पता होता है फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल IR होता है। क्या होता है? V इज इक्वल IR। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो V इज इक्वल IR, और ये V1 के टर्म में है तो I करंट तो कांस्टेंट टर्म में चल रही, करंट सेम चल रही, तो I ही लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? IR1। दूसरे के थ्रू वही करंट सेम, यही जो आई जा रही है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? IR2। इस पे क्या लिखेंगे? IR3। कहने का सेंस क्या हो रहा है? हमें यहाँ से क्या मिल रहा है कि I सेम चल रहा है तो हमने उसी को लिख दिया। अब इसको क्या अगले टर्म में चलते हो, इसको लिखते हो IR इज इक्वल I, बेटा कॉमन ले लो, इन ब्रेकेट R1 प्लस R2 प्लस R3। इस टर्म में I से I कैंसिल आउट हो गया, हमको रिजल्टेंट क्या मिल गया? R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। हमें देखना क्या है? रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी दिया गया है डिफरेंट। हमें देखना क्या होता है कि इस जो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया गया है, अब इसमें करंट सेम हो रही है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो रहा है, ठीक है ना। जो सेम नहीं होता है उसी का नेट निकाल लेते हैं, ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट आ जाता है। तो देखो बेटा, अब कभी भी जब भी हम सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ेंगे, जब भी इसकी बात आएगी तो वहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे? R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस
R3 करोगे, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ से पैरेलल कम्बिनेशन की जब बात करते हो, देखो यहाँ से जब पैरेलल कम्बिनेशन, पैरेलल का सेंस क्या हो गया, यहाँ पे रजिस्टेंस इस तरीके से एक दिया गया, एक दूसरा रजिस्टेंस यहाँ पे, अब देखो ऐसे, और एक तीसरा रजिस्टेंस से पैरेलल। अब यहीं से देखिएगा, ये होता है पैरेलल रेजिस्टेंस। अभी बाद में हमारा यही कॉन्सेप्ट बनता है कि जो सीरीज कम्बिनेशन होता है, उस सीरीज कम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंसेज होते हैं उसमें सेम करंट फ्लो होती है, लेकिन जब भी किसी ब्रांच में डिफरेंट करंट होती है तो पैरेलल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, अब इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव इस पॉइंट पे आ जाते हैं। अब यहाँ से आप देखोगे क्या आपको मिल रहा है, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस है आपको, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, ये भैया R1 है, ए R2 है, ये यहाँ से R3 है। लेकिन अगर पॉइंट ए यहाँ पे ले लीजिए, पॉइंट B, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस A से B के बीच में, चाहे वो R1 के लिए लो, R2 के लिए, R3 के लिए लो, वही सेम पोजीशन है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V ही होगा। कहने का सेंस क्या हुआ कि अब ये नहीं है कि पहले यहाँ से यहाँ था फिर यहाँ से यहाँ, अब हमें तो दो ही, यहाँ पे पॉइंट क्या थे, टर्मिनल्स A फिर B फिर C फिर D ऐसे थे, तो A से B फिर B से और दूर जाना है C से D ऐसे था। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ A से B के बीच का टर्मिनल निकालते हैं, तो A B को टर्मिनल मान करके उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो चाहे R1 के थ्रू, R2 के थ्रू, R3 के थ्रू हम देख रहे हैं हमारा क्या मिल रहा है, हमें V ही है। लेकिन चेंजेस क्या हो रहे हैं, जैसे यहाँ से करंट I फ्लो करती है, यहाँ पे आती है, अब करंट यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, I1 यहाँ से जाएगी, तो यहाँ से I2 जाएगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगी भैया, ये I3 आ जाएगी। बात समझ में आई ना। तो चेंजेस किस में मिल रहे हैं, करंट में। तो बेटा इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से निकालते हैं नेट करंट, नेट करंट। अब नेट करंट की जब बात करते हो तो I इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3, I इज इक्वल सिंस अब I इज इक्वल क्या होता है, V इज इक्वल IR, तो I इज इक्वल V बाई R हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, V बाई R इज इक्वल I1, तो V1 V तो सेम ही है, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। भैया यहाँ से V बाई R इज इक्वल V कॉमन ले लो, यहाँ से 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, V से V कैंसिल आउट हुआ। फाइनली हमको जो रिजल्ट मिला 1 बाई R इज इक्वल 1 बाई R1 R2 प्लस 1 बाई R3, ये हमको रिजल्ट यहाँ से मिल गया, ठीक ना। ये चीज़ रिजल्ट। अब कभी भी जब सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की बात होगी, देन यू विल अप्लाई देयर दिस फार्मूला R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, देन यू विल अप्लाई देयर 1 बाई R इज इक्वल 1 बाई R1 प्लस R2 प्लस 1 बाई R3। ओके, तो चलो ठीक है, अब इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा, अब यहाँ से दिया गया P एंड Q, एक सर्किट दिया गया फिगर दिया गया, यहाँ पे क्या निकालना है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। इस तरीके से जब दिया गया, किसके किसके बीच में निकालना है, P एंड Q के बीच में। जब P एंड Q के बीच में निकालना हो तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान देना। यहाँ से हम इसको सबसे पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। यहाँ से करंट मान लो आई जा रही है, अब ये करंट आएगी, फाइनली जो भी करंट जहाँ भी आ रही है, अभी कुछ भी मत देखो, यहाँ से सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पे आ रहे हो ये भी यहाँ से दोनों ब्रांच में अलग अलग करंट हो जाएगी। यहाँ अगर ये I1 है तो इस पे आएगी, क्या हो जाएगी, ये यहाँ से अगर I2 है तो यहाँ से I1 माइनस, यहाँ से सॉरी ये करंट I है, अगर यहाँ पे I1 आई तो यहाँ पे I माइनस I1 आ जाएगी। दोनों देखो अलग अलग दिख रही हैं। करंट जब डिफरेंट हो रही है दोनों ब्रांच में, इसका मतलब वो पैरेलल होगा। लेकिन इस तरीके से जब एक लेंथ में इसमें दिया गया है तो यहाँ पे सॉल्व कैसे, सबसे पहले पीछे देखते हैं।
अब यहाँ से मान लो जो भी करंट यहाँ से आएगी इस पे पहुँचेगी, वो यहाँ से एक करंट यहाँ पे निकल जाएगी, एक करंट यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है ना। दोनों में अलग अलग करंट जा रही है, और दोनों में जब डिफरेंट डिफरेंट करंट जा रही है, एक करंट यहीं से आएगी और ऐसे चली आएगी, ऐसे आएगी, और इसमें जो करंट आएगी वो ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान दो कि कहने का सेंस, जो करंट 4 ओम में जा रही है वही करंट घूम यहाँ से मूव करते हुए 2 ओम में आ रही है। क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, 4 और 2 ओम ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। किस में हो गए, 4 + 2 = 6 ओम। ये दोनों क्या हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए तो इसका नेट, अब इसको चाहे हम यहाँ पे नाम भी दे देते हैं, कई सारे नाम भी दे दो। यहाँ से अगर रजिस्टेंस का AR1, AR2, यहाँ पे R3, और इसको नाम दे दो R4, और यहाँ से R5 एंड R6। अब यहाँ से क्या देखते हो, R5, ध्यान से देखिएगा, R5 एंड R6, ये जो R5 एंड R6 बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, बिकॉज यू आर गेटिंग द सेम करंट इन बोथ रजिस्टेंसेस। क्लियर। तो यहाँ से R5 और इसमें, तो इसका रिजल्टेंट जो होता है वो R' इज इक्वल क्या हो जाएगा, R5 + R6। तो R' इज इक्वल, दोनों को ऐड कर लो, यहाँ से बेटा क्या था 4 ओम और ये 2 ओम, हो जाएगा 6 ओम। तो R' इज इक्वल 6 ओम हो गया। क्लियर। अब ये R' दोनों सीरीज में है, यहाँ 6 ओम हो गया। लेकिन यहाँ से देख रहे हो इस ब्रांच से यहाँ पे एक करंट है, दोनों डिफरेंट, तो इसका नेट मीन्स इसका रिजल्टेंट और ये 3 ओम दोनों पैरेलल में होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, R' इसका रिजल्टेंट और ये R4 एंड R4 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने सिंबल बना दिया। अब इसके आगे देखिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, R" ले लो, R', यहाँ पे R'। तो इसका जब रिजल्ट निकालते हैं तो यहाँ से आ जाते हैं। अब देखो नेट 1/R', पैरेलल के लिए फार्मूला ऐसे चलता है। तो यहाँ पे 1/R' प्लस ये वाला यहाँ पे R4 की बात किया, 1/R4। अब इसको और ज़्यादा जब सिंप्लीफाई करते हो तो 1/ यहाँ से क्या हो जाएगा 6 + 1/3। अब इसको जब सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6/ यहाँ से बेटा आ जाएगा 6/3 2 जा, ठीक। यहाँ पे 3 एक कैंसिल आउट होकर के 1/2 यहाँ से, और R', तो R" इज इक्वल क्या आ गया 2 ओम। यहाँ से कितना आ गया 2 ओम, ठीक ना। यहाँ पे ये देखो, ठीक है ना, हाँ ठीक है। यहाँ से R', तो आपके पास अब ये आ गया R' क्या आ गया, कहने का इस टोटल का रिजल्ट आ गया। लेकिन ये जो R' है, ध्यान दो, जितनी करंट I1 गई है, I1 अगर यहाँ पे गई है तो I1 ही डिस्ट्रीब्यूट होकर के इन दोनों में आई है। तो ये जो I1 है इस पूरे बॉक्स के, इस पूरे रिजल्टेंट के R2 के सीरीज में है। किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब यहाँ से देखो R' एंड ये चीज़ क्या हो जाएगा ये तो पूरा इसका रिजल्टेंट क्या आया भैया R', 2 ओम आ गया। क्यों ये सीरीज में होगा, क्योंकि इस पूरे बॉक्स में वही करंट जा रही है जो करंट यहाँ से पास हुई, I1 ही डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो टोटल यही जा रही है, तो इसलिए सीरीज में होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो R' एंड R3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। किस में है, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब जब सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो यहाँ से फिर से हम इसका ले लेते हैं R" इज इक्वल R" प्लस ये क्या हो जाएगा R3 ये क्या हुआ यहाँ से 2 ओम प्लस R3 यहाँ पे क्या हो जाएगा +4 ओम इज इक्वल 6 ओम। अब हमें यहाँ से मिल रहा है R" इज इक्वल 6 ओम। ये तो हमें रिजल्ट मिल गया, किसका, इसका। लेकिन भैया यहाँ से देखो जो आई थी, आई करंट जो यहाँ से आई है वो इस टर्मिनल पे पहुँचते ही
1 थी, I1 जो जाके यहाँ पूरे इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। अब इसका टोटल का यहाँ से लेकर के ये पूरा रिजल्ट क्या आ गया मेरा 6 ओम आ गया। लेकिन यहाँ से I डिस्ट्रीब्यूट हो रही है I1 और I2 में, मान लो I1 और I2 में, तो दोनों अलग अलग हो गई। तो कहने का सेंस इसका पूरे का जो रिजल्ट था वो इस रजिस्टेंस के पैरेलल होगा। तो आगे देखो इसके, यहाँ से लिख दो इसको R3 अच्छा R ट्रिपल डैश, हाँ R ट्रिपल डैश ए, क्योंकि इसका पूरे का रिजल्ट आ गया है R ट्रिपल डैश एंड R2 आर इन पैरेलल कम्बिनेशन। जब पैरेलल कम्बिनेशन तो R यहाँ से R एक सिंबल दे दो, RA ले लो, एक सिंबल दे देते हैं इसके रिजल्टेंट के लिए, सॉरी हाँ पैरेलल है तो पैरेलल के लिए भैया फार्मूला ये लगाओगे, RA इज इक्वल, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6, इसको सॉल्व करोगे तो RA इज इक्वल फाइनली आपको मिलेगा 2 ओम। क्या मिलेगा 2 ओम। अब इस टोटल का जो रिजल्ट था, इस टोटल फिगर का जो रिजल्ट था वो कितना आ गया 2 ओम। जो 2 ओम आया ये यहाँ से मीन्स आई ही जाके I1 I2 इसमें पूरे ब्रांच का रिजल्ट आया इतना 2 ओम। अब ये क्या हो जाएगा, ये 4 ओम, इससे डायरेक्ट यहाँ पे ये 4 ओम और 2 ओम दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। किसमें, सीरीज में। तो फाइनली जो मेरा रिजल्ट निकलता है वो 4 + 2 रिजल्ट पूरे का आ रहा है इज इक्वल आ जाएगा 6 ओम। ये आंसर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चीज़ फाइनल हुआ। तो इसमें ध्यान देना होता है कि जहाँ जहाँ पे मेरी करंट सेम जाएगी वो करंट सीरीज हो, वहाँ पे वो रेजिस्टेंस सीरीज कम्बिनेशन में होगा। जहाँ डिफरेंट होगा वहाँ पे वो पैरेलल कम्बिनेशन में होगा। क्लियर। चलो एक न्यूमेरिकल और, चलो बेटा यहाँ से देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। यहाँ से क्या कह रहा है कि ये जो फिगर दिया गया है यहाँ पे 3 चीज़ निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट इन सर्किट और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर ऑफ 3 ओम। मतलब इसके थ्रू निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों चीज़। तो सबसे पहले यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं। देखो जो भी करंट यहाँ से मान लो करंट I फ्लो होगी, वो करंट यहाँ पे आएगी, यहाँ से अब यहाँ पे जैसे पहुँचेगी तो एक करंट 2 ब्रांच में डिवाइड हो जा रही है। एक करंट यहाँ से यहाँ पे, अगर मान लो ये करंट I1 और यहाँ पे I2 ब्रांच में डिवाइड हुई, यहाँ से दोनों से होते हुए फिर इस पॉइंट में पहुँचेगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगी I1 + I2। बात समझ में आई। तो I1 + I2 क्या है, I ही है। तो यहाँ से I और इस टोटल से I निकलेगी, मीन्स 2 ब्रांच में अलग से डिवाइड होकर के फिर वो सेम करंट इसी में जाएगी। कहने का सेंस क्या हुआ, अगर यहाँ पे इन दोनों पहले रेजिस्टेंस को देखा जाए तो दोनों में I1 I2 मीन्स I अलग अलग हो जा रही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल कम्बिनेशन में। किस में होगा, पैरेलल। तो इसका पहले यहीं पे रिजल्ट निकाल लो। तो यहाँ पे R डैश इज इक्वल 1/2 + 1/2 दोनों पैरेलल में हैं। अब यहाँ से इसका नेट क्या आ जाएगा, यहाँ इसका नेट आ जाएगा 1, यहाँ पे 2/2 इज इक्वल 1 ओम रजिस्टेंस। अब भैया इसका जो रिजल्टेंट आया वो 1 ओम आया। अब बात समझ में आई। तो I1 आया और ये दोनों से निकलते हुए फिर इससे निकल जा रही है, तो ये 1 ओम, ए 1 ओम, दिस एंड दिस। अब ये तीनों क्या हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। तो यहाँ से R इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 ओम प्लस इसका रिजल्ट बेटा 1 ओम प्लस 3 ओम इज इक्वल R इज इक्वल 5 ओम। ये आ गया पहला इक्वेशन, मीन्स पहले का आंसर ये आ गया, ठीक है ना। अब दूसरे में करंट क्या होता है, दूसरे में V इज इक्वल IR, तो I इज इक्वल V/R हो जाता है। V क्या हो जाएगा भैया, V यहाँ पे है 10 और R क्या हो जाएगा 5, तो इसको कैंसिल कर दो, 2 ओम आ जाएगा यहाँ से। अरे सॉरी 2 एम्पियर, करंट क्या आई 2 एम्पियर आ गई, ठीक है। अब थर्ड एक स्टेप कह रहा है कि यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस ए निकालना है। तो पोटेंशियल थर्ड के लिए V इज इक्वल IR ही होगा,
ध्यान दो पोटेंशियल आई आर ही, लेकिन यहाँ आई क्या, आई तो सेम करंट जा रही है 2, अब आर जो कह रहा है उसको ले लो 3। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस की जब बात की जाएगी तो वहाँ पे जो आंसर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस उसका क्या आएगा, 6 वोल्ट आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका रहा। अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे।